शरीर में गर्मी महसूस होना कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। गर्म मौसम, ज़्यादा देर धूप में रहना, पर्याप्त पानी न पीना, ज़्यादा मेहनत या व्यायाम करना, बुखार, किसी बीमारी का संक्रमण, तनाव, नींद की कमी या बहुत गर्म वातावरण में रहने से शरीर गर्म लग सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर की गर्मी कोई एक अलग बीमारी नहीं है, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में होने वाला एक लक्षण या अनुभव हो सकता है। अगर मौसम बहुत गर्म है और शरीर में पसीना ज़्यादा आ रहा है तो शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीने और त्वचा से गर्मी बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शरीर को ठंडा रखना और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना है। पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तरल है। प्यास लगने का इंतज़ार करने के बजाय दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना बेहतर होता है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आया है, लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा है या गर्मी में शारीरिक मेहनत हुई है तो केवल पानी ही नहीं बल्कि भोजन और तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति भी ज़रूरी हो सकती है। सामान्य भोजन, छाछ या अन्य सुरक्षित तरल पदार्थ इसमें मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे पेय और अत्यधिक कैफीन वाले पेय को पानी का विकल्प नहीं मानना चाहिए। गर्मी महसूस होने पर सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करने की कोशिश करें। धूप से हटकर छायादार या ठंडी जगह पर जाएं। कमरे में हवा का आवागमन रखें और ज़रूरत हो तो पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म कपड़ों की जगह हल्के, ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें। सूती कपड़े गर्म मौसम में आरामदायक हो सकते हैं क्योंकि वे शरीर को हवा लगने देते हैं। अगर शरीर बहुत गर्म महसूस हो रहा हो तो चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर सामान्य ठंडे पानी से गीला कपड़ा रखना आराम दे सकता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ या अत्यधिक ठंडे पानी का अचानक इस्तेमाल करने के बजाय शरीर को धीरे धीरे ठंडा करना बेहतर है। गर्म मौसम में बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को धूप से बचाना भी उपयोगी है। दोपहर के समय जब धूप तेज होती है तब अनावश्यक रूप से लंबे समय तक सीधे सूर्य के नीचे रहने से बचें। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो बीच बीच में छाया या ठंडी जगह पर आराम करें। शरीर को गर्मी से बचाने में भोजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्म मौसम में हल्का और संतुलित भोजन लेना कई लोगों को अधिक आरामदायक लगता है। फल, सब्जियां, दही, छाछ और पानी वाले खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल किए जा सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा और अन्य पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को तरल पदार्थ देने में योगदान कर सकते हैं। हालांकि किसी एक फल या खाद्य पदार्थ को शरीर की सारी गर्मी निकालने वाला चमत्कारी उपाय समझना सही नहीं है। शरीर का तापमान मुख्य रूप से शरीर की प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शरीर की गर्मी निकालने के नाम पर कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन हर नुस्खा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए। विशेष रूप से बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी दवा, सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक अथवा हर्बल उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर गर्मी महसूस होने के साथ बुखार है तो इसे केवल मौसम की गर्मी मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बुखार शरीर में संक्रमण या किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में तापमान थर्मामीटर से मापना उपयोगी है। सामान्य शरीर का तापमान व्यक्ति और समय के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए केवल गर्म महसूस होने से यह तय नहीं किया जा सकता कि बुखार है या नहीं। अगर तापमान लगातार बढ़ा हुआ है या बुखार के साथ कमजोरी, तेज सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, भ्रम, बहुत ज़्यादा चक्कर या अन्य गंभीर लक्षण हैं तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को तुरंत बताएं और चिकित्सकीय सहायता लें। गर्मी से होने वाली समस्याओं में हीट एक्सहॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियां भी शामिल हैं। हीट एक्सहॉशन में अत्यधिक पसीना, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, मतली और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गर्म जगह से हटाकर ठंडी जगह पर ले जाना, आराम कराना और शरीर को ठंडा करना जरूरी है। यदि हालत बिगड़ रही हो, व्यक्ति बहुत भ्रमित हो रहा हो, बेहोशी हो रही हो या शरीर अत्यधिक गर्म हो तो इसे आपात स्थिति मानकर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल गर्मी के समय ही पानी पीना पर्याप्त नहीं है। पूरे साल नियमित रूप से पर्याप्त तरल लेना जरूरी है। कितनी मात्रा में पानी चाहिए ये मौसम, गतिविधि, भोजन और व्यक्ति की ज़रूरत पर निर्भर करता है। जब पेशाब बहुत गहरा पीला हो और पानी कम लिया गया हो तो ये शरीर में तरल की कमी का संकेत हो सकता है। हालांकि पेशाब का रंग कई अन्य कारणों से भी बदल सकता है,
इसलिए केवल एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पर्याप्त नींद भी शरीर के सामान्य तापमान और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत कम नींद लेने पर शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और गर्मी या बेचैनी ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए रोजाना नियमित नींद लेने की कोशिश करें। गर्मी के दिनों में कमरे को दिन के सबसे गर्म समय में अनावश्यक रूप से गर्म होने से बचाना उपयोगी है। खिड़कियों पर पर्दे या धूप रोकने के उपाय किए जा सकते हैं और रात या सुबह जब बाहर का तापमान कम हो तब हवा का आवागमन बढ़ाया जा सकता है। पर्याप्त पानी न पीना, ज़्यादा मेहनत या व्यायाम करना, बुखार, किसी बीमारी का संक्रमण, तनाव, नींद की कमी या बहुत गर्म वातावरण में रहने से शरीर गर्म लग सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर की गर्मी कोई एक अलग बीमारी नहीं है, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में होने वाला एक लक्षण या अनुभव हो सकता है। अगर मौसम बहुत गर्म है और शरीर में पसीना ज़्यादा आ रहा है तो शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीने और त्वचा से गर्मी बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शरीर को ठंडा रखना और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना है। पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तरल है। प्यास लगने का इंतज़ार करने के बजाय दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना बेहतर होता है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आया है, लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा है या गर्मी में शारीरिक मेहनत हुई है तो केवल पानी ही नहीं बल्कि भोजन और तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति भी ज़रूरी हो सकती है। सामान्य भोजन, छाछ या अन्य सुरक्षित तरल पदार्थ इसमें मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे पेय और अत्यधिक कैफीन वाले पेय को पानी का विकल्प नहीं मानना चाहिए। गर्मी महसूस होने पर सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करने की कोशिश करें। धूप से हटकर छायादार या ठंडी जगह पर जाएं। कमरे में हवा का आवागमन रखें और ज़रूरत हो तो पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म कपड़ों की जगह हल्के, ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें। सूती कपड़े गर्म मौसम में आरामदायक हो सकते हैं क्योंकि वे शरीर को हवा लगने देते हैं। अगर शरीर बहुत गर्म महसूस हो रहा हो तो चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर सामान्य ठंडे पानी से गीला कपड़ा रखना आराम दे सकता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ या अत्यधिक ठंडे पानी का अचानक इस्तेमाल करने के बजाय शरीर को धीरे धीरे ठंडा करना बेहतर है। गर्म मौसम में बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को धूप से बचाना भी उपयोगी है। दोपहर के समय जब धूप तेज होती है तब अनावश्यक रूप से लंबे समय तक सीधे सूर्य के नीचे रहने से बचें। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो बीच बीच में छाया या ठंडी जगह पर आराम करें। शरीर को गर्मी से बचाने में भोजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्म मौसम में हल्का और संतुलित भोजन लेना कई लोगों को अधिक आरामदायक लगता है। फल, सब्जियां, दही, छाछ और पानी वाले खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल किए जा सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा और अन्य पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को तरल पदार्थ देने में योगदान कर सकते हैं। हालांकि किसी एक फल या खाद्य पदार्थ को शरीर की सारी गर्मी निकालने वाला चमत्कारी उपाय समझना सही नहीं है। शरीर का तापमान मुख्य रूप से शरीर की प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शरीर की गर्मी निकालने के नाम पर कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन हर नुस्खा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए। विशेष रूप से बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी दवा, सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक अथवा हर्बल उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर गर्मी महसूस होने के साथ बुखार है तो इसे केवल मौसम की गर्मी मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बुखार शरीर में संक्रमण या किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में तापमान थर्मामीटर से मापना उपयोगी है। सामान्य शरीर का तापमान व्यक्ति और समय के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए केवल गर्म महसूस होने से यह तय नहीं किया जा सकता कि बुखार है या नहीं। अगर तापमान लगातार बढ़ा हुआ है या बुखार के साथ कमजोरी, तेज सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, भ्रम, बहुत ज़्यादा चक्कर या अन्य गंभीर लक्षण हैं तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को तुरंत बताएं और चिकित्सकीय सहायता लें। गर्मी से होने वाली समस्याओं में हीट एक्सहॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियां भी शामिल हैं। हीट एक्सहॉशन में अत्यधिक पसीना, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, मतली और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गर्म जगह से हटाकर ठंडी जगह पर ले जाना, आराम कराना और शरीर को ठंडा करना जरूरी है। यदि हालत बिगड़ रही हो, व्यक्ति बहुत भ्रमित हो रहा हो, बेहोशी हो रही हो या शरीर अत्यधिक गर्म हो तो इसे आपात स्थिति मानकर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल गर्मी के समय ही पानी पीना पर्याप्त नहीं है, पूरे साल नियमित रूप से पर्याप्त तरल लेना जरूरी है। कितनी मात्रा में पानी चाहिए, ये मौसम, गतिविधि, भोजन और व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करता है। जब पेशाब बहुत गहरा पीला हो और पानी कम लिया गया हो तो ये शरीर में तरल की कमी का संकेत हो सकता है। हालांकि पेशाब का रंग कई अन्य कारणों से भी बदल सकता है, इसलिए केवल एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पर्याप्त नींद भी शरीर के सामान्य तापमान और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत कम नींद लेने पर शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और गर्मी या बेचैनी ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए रोजाना नियमित नींद लेने की कोशिश करें। गर्मी के दिनों में कमरे को दिन के सबसे गर्म समय में अनावश्यक रूप से गर्म होने से बचाना उपयोगी है। खिड़कियों पर पर्दे या धूप रोकने के उपाय किए जा सकते हैं और रात या सुबह जब बाहर का तापमान कम हो तब हवा का आवागमन बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक गतिविधि करते समय भी सावधानी जरूरी है। गर्म मौसम में बहुत अधिक मेहनत करने पर शरीर जल्दी गर्म हो सकता है और पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत बढ़ सकती है। इसलिए गर्मी में